अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ये इंग्लिश लैंग्वेज के नींव हैं। यही धरातल है जिसके आधार पर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज बसा हुआ है, पनप रहा है। अल्फ़ाबेट्स गिनती में 26 होते हैं, लेकिन इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बनते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रगति करने के लिए हमें वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का ठोस जानकारी होना चाहिए। जब एक वर्ड का अस्तित्व अकेले में देखा जा रहा है तो वो वर्ड है, लेकिन जब उसका अस्तित्व एक समूह में है, एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, तो या तो वो फ्रेज बन सकता है या क्लॉज बन सकता है। फ्रेज और क्लॉज दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं। फ्रेज में कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है, क्लॉज का अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि वर्ड अकेले अस्तित्व है, अगर समूह में है तो फ्रेज या क्लॉज बनेगा। फ्रेज का अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता है, इसलिए उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, और क्लॉज का चूंकि अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है, इसलिए उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं। फ्रेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज नाउन की जगह पे आता है। एडजेक्टिव फ्रेज किसी नाउन के बाद आता है, उसकी विशेषता बताता है। एडवर्ब फ्रेज किसी वर्ब की विशेषता बताता है। एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी प्रीपोजिशन के साथ आता है। नाउन फ्रेज का एग्जांपल माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें फ्रेंड नाउन है, ये नाउन फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव फ्रेज में देखो वेरी प्रेटी, प्रेटी एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। रियली स्लोली, यहाँ पे स्लोली एक वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। और इन द बैग, यहाँ इन से शुरू हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो ये समझ में आ गया है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें नाउन रहेगा तो वो नाउन फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक एडवर्ब रहेगा तो वो एडवर्ब फ्रेज, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें प्रीपोजिशन रहेगा तो वो प्रीपोजिशन फ्रेज होगा। अब कुछ एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस को देख लिया जाए समझने के लिए। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होगा। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, यहाँ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड में ट्रेन एक नाउन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, यहाँ पे ए लिटिल लैम्प ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड में लैम्प एक नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज नाउन की विशेषता बताता है, तो जाहिर है कि वो विशेषता किसी संज्ञा के बाद हो सकता है या किसी भी संज्ञा के पहले हो सकता है। द बुक ऑन माई टेबल इज़ बाय प्रेमचंद, यहाँ पे ऑन माई टेबल बुक की विशेषता बता रहा, कौन सी बुक, जो ऑन माई टेबल है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। टीना लॉस्ट हर डार्क ब्राउन ब्रीफ केस, यहाँ पे हर डार्क ब्राउन जो है वो ब्रीफ केस की विशेषता बता रहा है। ब्रीफ केस एक नाउन है, इसलिए हर डार्क ब्राउन ये एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। एडवर्ब फ्रेज वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब के साथ हाउ या व्हेन का उत्तर देता है। दे केम इन अ ग्रुप टू मेक अस अंडरस्टैंड, यहाँ पे इन अ ग्रुप केम के बारे में बता रहा है, केम एक वर्ब है कि वो लोग कैसे आए, इन ए ग्रुप आए, तो यह चूंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट ईयर जैक विल कम होम, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर विल कम वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो लोग कब आएंगे, तो नेक्स्ट ईयर आएंगे।
तो नेक्स्ट ईयर जो है वह एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्लॉज क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट एंड अपना वर्ब। क्लॉज भी दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जितने भी हमारे अलग अलग तरह के क्लॉजेज हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, वो सारे डिपेंडेंट क्लॉज हैं, क्योंकि वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा। डिपेंडेंट क्लॉज जब वो नाउन का काम कर रहा है तो वह नाउन क्लॉज हो जाएगा। वह डिपेंडेंट क्लॉज अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि किसी नाउन की विशेषता बता रहा है या रिलेशन बता रहा है, तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहा जाएगा। और जब वह किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वह डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा। फ्रेजेस की तरह क्लॉजेस भी तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज ये एक ऐसा क्लॉज है, यानी कि उसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब है जो फंक्शन करता है एज ए नाउन। नाउन सब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है, प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वॉट एवर यू विश इज़ माई कमांड। यहाँ वॉट एवर यू विश सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, इसमें यू सब्जेक्ट है एंड विश वर्ब है। ये क्लॉज है, नाउन क्लॉज। एग्जाम्पल 2 में बोला जा रहा है, आई नो वेयर द ट्रेजर इज़। यहाँ वेयर द ट्रेजर इज़ एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट द ट्रेजर है और वर्ब इज़ है, और ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। इसमें तीन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है कि एक क्लॉज की तरह इसमें अपना सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए। दूसरा, ये रिलेशन बताता है, तो रिलेशन दो तरह का होता है, एक पर्सन का रिलेशन होता है, एक अदर देन पर्सन का रिलेशन होता है। अगर पर्सन का रिलेशन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है, और अगर अदर देन पर्सन है तो दैट या विच का प्रयोग किया जाता है। द केक दैट शी बॉट वॉज डिलीशियस। यहाँ पे दैट शी बॉट ये केक के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। ये एडजेक्टिव क्लॉज या यूं कहा जाए रिलेटिव क्लॉज है। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। यहाँ पे हु लिव नेक्स्ट डोर पीपल के बारे में बता रहा है, और इसमें वर्ब है, ये एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। द गेम विच वॉज प्लेड यस्टरडे एंडेड इन अ टाई। यहाँ पे विच वॉज प्लेड यस्टरडे गेम के बारे में बता रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज ये क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। एडवर्ब की तरह काम करता है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, और कैन नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। वो अलोन नहीं रहता क्योंकि वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। एग्जाम्पल में दिया जा रहा है, आई विल बरी द ट्रेजर वेयर द क्रोकोडाइल लिव। यहाँ पर वेयर द क्रोकोडाइल लिव ये बता रहा है कि वो कहाँ बरी करेगा। बरी वर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ये डिपेंडेंट क्लॉज हैं जो नाउन का, एडजेक्टिव का, रिलेशन का या वर्ब के बारे में बताते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास। आशा करते हैं कि अब नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पहले से बेहतर समझ में आ रहा हो। इन्हें बार बार देखो, बार बार समझने की कोशिश करो। The more you see, the more you practice, the more perfect you will become. Thank you once again.